अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो चुका है। राजधानी काबुल में सब अस्त व्यस्त है और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। अफगान सेना ने हथियार डाल दिए हैं। एयरपोर्ट पर भगदड़ मची हुई है। लोग देश छोड़कर भागने पर उतावले हैं। लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब पूरी दुनिया की नज़र वहां के हालातों पर टिकी हुई है। भारत समेत अन्य देश अपने अपने नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं भारत की ओर से यूएनएससी में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। भारत ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि वहां महिलाएं, पुरुष और बच्चे डर के साए में जी रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रेनू सुनीता। आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़ और आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान के राज की। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को समझने के लिए 70 के दशक में जाना होगा, जब 1970 में तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में दखल दिया और वहां कम्युनिस्ट सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। इस दौर में वहां कोल्ड वॉर भी चल रहा था, जहां यूएसए और सोवियत संघ दोनों ही दुनिया में अपना दबदबा जमाना चाहते थे। ऐसे में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ता देख अमेरिका भी अपना प्रभुत्व जमाने की जुगत में लग गया और उसे लगा कि सोवियत संघ के पास एक और देश चला जाएगा। इसी को देखते हुए अमेरिका ने अपना सीक्रेट ऑपरेशन साइक्लोन शुरू कर दिया। वहां के मुजाहिदों को हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया और उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन समूह शुरू से पहाड़ियों में छुपकर लड़ाई को अंजाम देता था, लेकिन अमेरिका के समर्थन मिलने के बाद उसके हौसले और बढ़ गए। 1988 में नए पार्लियामेंट इलेक्शन बुलाए जाते हैं, जिसमें नजीबुल्लाह की पार्टी पीडीपीए इलेक्शन जीत जाती है और साल 1979 में सोवियत संघ अफगानिस्तान से वापस चला जाता है। 1990 में अफगानिस्तान को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया जाता है, लेकिन मुजाहिदीन ग्रुप इस इलेक्शन का बायकॉट करते हैं। तो वहीं अमेरिका मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करना जारी रखता है। इसके बाद सोवियत संघ ने वहां से वापसी की तो मुजाहिदीन में ही आपसी फूट पड़ गई। मुजाहिदीन अलग क्षेत्रों के प्रांतों के ग्रुप के साथ मिलकर बनाया हुआ एक समूह था। साल 1992 में बुरहानुद्दीन रब्बानी इस्लामिक स्टेट के नए नेता बनते हैं। साल 1996 आते आते एक अलग समूह अस्तित्व में आता है, जिसका नाम तालिबान है। तालिबान कौन है, आइए पहले इससे आपको बताते हैं। तालिबान का मतलब है तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट। इसकी शुरुआत मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपने 50 स्टूडेंट से की थी। सितंबर 1996 में तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेता है और इस दौरान तालिबान बहुत सारी चीज़ें बैन कर देता है जो आम नागरिकों से जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें सिनेमा, टीवी, म्यूजिक, क्लीन शेव, फुटबॉल, चेस, फोटोग्राफी सहित अनेक चीज़ों पर बैन कर दिया जाता है। इस दौरान तालिबान पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की भी हत्या कर देती है। तालिबान की इस कट्टर सोच को मुकाबला देने के लिए एक समूह और खड़ा होता है, अहमद शाह मसूद द्वारा बनाया गया नॉर्दर्न लाइन्स, जो तालिबान से मुकाबला करता है, लेकिन साल 2001 में हार जाता है और अहमद शाह मसूद की भी हत्या कर दी जाती है। साल 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल कायदा लेता है, जिसका सरगना आतंकी ओसामा बिन लादेन था। अमेरिका अफगानिस्तान पर अल कायदा के लोगों को शरण देने का इल्जाम लगाता है और इसी आधार पर अमेरिका सितंबर 2001 में नाटो फौज के साथ अफगानिस्तान पर हमला कर देता है। दिसंबर 2001 तक अमेरिका तालिबान को काबुल से खदेड़ देता है। शहर और ग्रामीणों इलाकों से पूरी तरह से खदेड़ने के बाद हामिद करजाई को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इस दौरान अमेरिका सहित नाटो से जुड़े देश की सेनाएं अफगानिस्तान में रहती हैं, जो डेमोक्रेसी को बहाल करने की कोशिश में लगी रहती है और साथ ही तालिबान पर भी नकेल कसी रहती है। लेकिन तालिबान शहर से खदेड़ने के बाद ग्रामीण इलाकों में अपनी घेराबंदी मजबूत करता रहता है, जिससे अमेरिका और नाटो सेनाएं अनजान रही और इस दौरान तालिबान अंदर खाने मजबूत होता गया। साल 2011 में मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया। अफगानिस्तान में 20 साल बाद के लंबे संघर्ष के बाद अमेरिका के
4 राष्ट्रपति बदल गए, 2300 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई। वहीं अफगान के 2 लाख नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और करीब 150 खरब रुपये के भारी खर्च हुआ। जिसके बाद साल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के दोहा में तालिबान से एक पीस टॉक शुरू कर दी, जिसमें करार हुआ कि अमेरिका अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा अगर तालिबान अलकायदा जैसे कट्टरपंथी आतंकी संगठन से अपने संबंध खत्म कर दे तो। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने करार के मुताबिक 1 मई से अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाना शुरू कर दिया। वहीं अमेरिकी सेना के निकल जाने के बाद तालिबान 15 अगस्त 2021 में मात्र 9 दिन के अंदर समूचे अफगानिस्तान में अपना कब्जा कर लेता है। अब अफगानिस्तान में आगे क्या होने वाला है, तालिबान आगे क्या करता है, किस आधार पर अफगानिस्तान पर शासन करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अफगानिस्तान की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है और अमेरिका 20 साल से अफगानिस्तान में जिस राष्ट्र निर्माण और प्रगति की बातें करता रहा है, वो फिलहाल सब खोखली साबित होती जा रही है। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।